आत्मन। रोम के एक चौराहे पर 12 भिखारी लेटे हुए थे। एक परदेसी यात्री उस चौराहे से गुजरता था। वे 12 भिखारी ही हाथ फैलाकर भीख मांगने लगे। उस यात्री ने खड़े होकर कहा कि तुम में जो सबसे ज्यादा अलाल हो उसी को मैं भीख दे सकता हूं। उन 12 भिखारियों में से 11 भिखारी दौड़कर उसके सामने खड़े हो गए और प्रत्येक दावा करने लगा कि मुझसे ज्यादा अलाल और कोई भी नहीं है, भीख मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन वो यात्री हंसा और उसने कहा कि तुम 11 ही हार गए। 12वां आदमी अपनी जगह ही लेटा हुआ था और वहीं से पुकार कर रहा था कि मैं अलाल हूं, भीख मुझे मिलनी चाहिए। वो रुपया जो उसे देना था 12वें आदमी को दे दिया उसने। वही अलाल सबसे ज्यादा था। उसने उठने की भी मेहनत नहीं ली थी। मैं सोचता हूं ये घटना भारत के भी किसी गांव में घट सकती है, बंबई में या दिल्ली में, लेकिन एक फर्क पड़ेगा। यहां 11 आदमी लेटे रहेंगे और एक आदमी उठेगा, और वो यात्री मुश्किल में पड़ जाएगा। एक आदमी को तो भीख देनी आसान है, 11 आदमियों को भीख देनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये फर्क क्यों पड़ेगा? ये फर्क इसलिए पड़ेगा कि भारत से ज्यादा अलाल, भारत से ज्यादा आलस्य से भरा हुआ मनुष्य खोजना पृथ्वी पर मुश्किल। और इसमें भारत के आदमी का कोई कसूर नहीं है। और जो लोग भारत के आदमी को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी गलती है, वो समझाने वाले लोग बिल्कुल ही गलत हैं। इसमें भारत के आदमी की भूल नहीं है, इसमें भारत को जीवन को देखने का जो ढंग है उसकी गलती है। इस संबंध में थोड़ी बात मैं कहना चाहूंगा। हजारों साल से ये दुर्भाग्य है हमारे ऊपर, हम में से कोई भी कोई काम नहीं करना चाहता है। इस जीवन को सुंदर, इस जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए कोई भी कोई श्रम नहीं करना चाहता है। ये आकस्मिक नहीं है, इसके पीछे हमारे जीवन का दर्शन, हमारी फिलॉसफी ऑफ लाइफ। हजारों साल से इस देश ने परलोक की चिंता की है, इस लोक की नहीं। हजारों साल से हमारे ऋषि मुनि हमें समझा रहे हैं उस लोक को सुंदर बनाने के लिए, इस लोक को सुंदर बनाने के लिए नहीं। स्वभावतः श्रम तो इस लोक में करना पड़ेगा, इस पृथ्वी पर, इस जीवन में। और परलोक है असली लोक। इस पृथ्वी को छोड़ना है, इस जीवन को छोड़ना है, पाना है आकाश में बसा हुआ कोई स्वर्ग। तो इस पृथ्वी पर श्रम करना व्यर्थ है, नासमझी है। जो श्रम करते हैं वे अज्ञानी, जो आराम करते हैं वे ज्ञानवान हैं। क्योंकि जिस पृथ्वी को छोड़ ही देना हो, उस पृथ्वी को बनाने और सृजन करने की चेष्टा नासमझी ही हो सकती है। हमने इस देश में ऐसा समझा हुआ है जैसे कोई रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम को समझ लेता है। वेटिंग रूम को सुंदर बनाने का कोई सवाल नहीं है। आदमी 2 घड़ी वहां ठहरता है, उसकी गाड़ी आ जाती है, चला जाता है। उस 2 घड़ी में जितना उस वेटिंग रूम को वो और गंदा कर सके जरूर करता है। फलों के छिलके वहां डाल सकता है, पान थूक सकता है। जिस वेटिंग रूम में घड़ी भर के बाद उठ जाना है, उस वेटिंग रूम की चिंता करने की जरूरत क्या है? और उस वेटिंग रूम के साथ हर यात्री यही व्यवहार करेगा, क्योंकि वो वेटिंग रूम किसी का भी घर नहीं है। भारत की 3000 वर्षों में एक
रेलवे स्टेशन पर बने हुए वेटिंग रूम जैसी हालत हो गई। हम पृथ्वी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हम इस जीवन के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और करना स्वाभाविक मालूम पड़ता है, क्योंकि हमें खोजना है कोई स्वर्ग। हमें पृथ्वी को स्वर्ग बनाने की कोई कामना नहीं है, हमें कोई स्वर्ग खोजना है जो पृथ्वी से अन्यथा है। इस गलत दृष्टिकोण ने भारत की सारी ऊर्जा, सारी शक्ति को छीन कर दिया, और भारत की सारी आकांक्षा, भारत की सारी अभीप्सा जो इस पृथ्वी को स्वर्ग बना सकती थी, वो व्यर्थ हो गई और मरुस्थल में खो गई। नहीं, भारत के किसी आदमी का कोई भी कसूर नहीं है, और अगर कोई समझाता हो कि भारत के आदमी का कसूर है तो उसे कहना कि वो गलत बातें समझाता है। भारत की जीवन दृष्टि गलत है, भारत के एक एक आदमी का कोई कसूर नहीं। जिस पृथ्वी को हमें स्वर्ग बनाना हो उसके लिए हम श्रम करते हैं, जिस पृथ्वी को हमें घर बनाना हो उसके लिए हम श्रम करते हैं, जिस पृथ्वी पर हमें जीना हो और जीने को एक आनंद बनाना हो उस पृथ्वी के लिए हम श्रम करते हैं। जिस पृथ्वी को छोड़ देना हो, और एक ही हमारे मन की प्रार्थना है हजारों साल से कि भगवान हमें आवागमन से कैसे छुटकारा मिल जाए। हम बड़े दुखी हैं कि हमें पृथ्वी पर भेजा गया है, हम बहुत निंदित हैं कि हम पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी पर वे लोग हैं जो पाप करते हैं, हमारा सोचना ऐसा है। पृथ्वी पर वे लोग जन्म लेते हैं जो पाप करते हैं, जो पाप नहीं करते उनका जन्म लेना बंद हो जाता है। जो देश ऐसी गलत बातें सोचता हो और जीवन में जन्म लेने को पाप समझता हो, वो देश अगर जीवन की बाजी हार जाए तो इसमें आश्चर्य करने का कोई कारण नहीं। स्वभावतः जब पाप के कारण हम जीवन में हैं तो कर्म करके और पाप करेंगे, क्योंकि कर्म तो पाप लाता है और अकर्म मुक्ति लाता है। जो जितना कम काम करता है वो उतना ही शीघ्र मुक्त हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक काम बंधन पैदा करेगा और प्रत्येक काम फलों से बांध देगा। इसलिए 3000 वर्ष से भारत अकर्म के कुछ न करने की बात पर चिंतन कर रहा है, और जब हजारों साल तक समझाया जा रहा हो कि कुछ नहीं करना, कर्म से मुक्त हो जाना और कर्म से सन्यासी हो जाना ही मोक्ष पाने का और परमात्मा के चरणों को पाने का उपाय है, तो अगर पूरे भारत की आत्मा ने ये बात स्वीकार कर ली हो तो जिम्मेवार कौन है? नहीं, भारत का आम आदमी जिम्मेवार नहीं है। भारत के नेता, भारत के गुरु, भारत के सन्यासी जिम्मेवार है। भारत की पूरी आत्मा की हत्या का जुम्मा भारत के बड़े लोगों पर है, भारत के साधारण आदमी पर नहीं। और जब तक हम ये नहीं समझ लेंगे तब तक भारत की आत्मा का नया जन्म नहीं हो सकता है। भारत को अपने सोचने के सारे ढंग बदलने पड़ेंगे तो भारत की नई आत्मा का जन्म हो सकता है। उन सोचने में बुनियादी भूल ये है कि अब तक हम स्वर्ग को आकाश में और बादलों में खोजते रहे हैं, वो गलत थी बात। स्वर्ग बनाना पड़ेगा, स्वर्ग खोजना नहीं है। स्वर्ग निर्मित करना पड़ेगा, कहीं बना बनाया रेडीमेड नहीं है कि आप बैठेंगे बस में सवार होंगे और पहुंच जाएंगे। स्वर्ग कहीं भी नहीं है, स्वर्ग बन सकता है, और नरक भी कहीं नहीं है, नरक भी बनाना पड़ता है, और हमने काफी नरक बना लिया है। अगर मुल्क में चारों तरफ देखें तो अब किसी नरक के संबंध में हमें भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मुल्क से ज्यादा बदतर नरक में अब कहीं भी भेजने का उपाय नहीं हो सकता। मैंने सुना है एक आदमी मर गया था, उसकी पत्नी एक प्रेतात्मविद के पास गई और उसने कहा कि मैं अपने पति की आत्मा से बात करना चाहती हूँ, कोई उपाय करवा सकते हैं? उस प्रेतात्मविद ने उसकी पति की आत्मा को एक मीडियम के ऊपर, एक माध्यम के ऊपर बुलवाया। उस पत्नी ने अपने पति से पूछा कि आप आनंद में तो हैं? उसके पति ने कहा मैं बहुत ही आनंद में हूँ, ऐसा आनंद मैंने कभी भी नहीं देखा था। उसकी पत्नी ने कहा तब तो मैं बड़ी खुश हूँ, मैं बड़ी डरी हुई थी, आप आनंद में हैं, ये बड़ा अच्छा हुआ। स्वर्ग के संबंध में और भी कुछ बताइए। उस आदमी ने कहा स्वर्ग, मैं नरक में पड़ा हुआ हूँ। उसकी पत्नी ने कहा नरक में है और कहते हैं कि आनंद में है? उस आदमी ने कहा कि नरक में आके पता चला कि पृथ्वी से बड़ा नरक और कहीं भी नहीं हो सकता। वो आदमी जरूर भारत में रहा होगा, वह आदमी दुनिया के किसी दूसरे कोने में नहीं हो सकता।
ऐसा हम पहले सुनते थे कि देवता तरसते हैं पृथ्वी पर पैदा होने को। जिस पृथ्वी पर से आदमी भी भागने को तरसता है, उस पृथ्वी पर देवता पैदा होने को तरसते होंगे या अफवाह उड़ा दी होगी किसी ने। जिस पृथ्वी से आदमी मुक्त हो जाने के लिए तरसता है, उस पृथ्वी पर देवता किस लिए पैदा होने को तरसते होंगे। अब तो मुझे लगता है कि अगर नरक भी कहीं होगा तो नरक के निवासी भी पृथ्वी पर पैदा होने से बहुत डरते होंगे। अब तो पृथ्वी भी नरक के लोगों के लिए अंडमान निकोबार मालूम पड़ती होगी। वहां जो बहुत जघन्य अपराधी होते होंगे उनको भेज देते होंगे पृथ्वी पर। हमने तो अपनी जमीन को कम से कम निश्चित ही नरक बना लिया है, लेकिन नरक के भी हम इतने आदी हो गए हैं कि ये भी हमें दिखाई नहीं पड़ता। आदमी जिस बात का आदी हो जाए उसे दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। भारत में शूद्र, करोड़ों शूद्र हजारों वर्षों से पशु से भी बदतर जीवन बिता रहे हैं, लेकिन उन्हें दिखाई पड़ना बंद हो गया था। अगर एक आदमी सुबह से सांझ तक पाखाना ही ढोता रहे तो उसे पाखाने से दुर्गंध आनी बंद हो जाती। हम आदी हो जाते। मैंने सुना है एक आदमी एक दूर गांव का एक मछुआ मछलियां बेचने शहर आया था। पहली बार शहर आया था। मछलियां बेच के उसने सोचा कि मैं शहर घूम लूं। वो गांव के बड़ी बड़ी रास्तों पर गया। गांव में सुगंध वालों की भी एक अलग गली थी जहां सुगंध बेचने की दुकानें थी, परफ्यूम की दुकानें थी। वो वहां भी गया, लेकिन वो आदमी सिर्फ मछलियों की सुगंध के सिवाय और कोई सुगंध नहीं जानता था। अगर मछलियों की सुगंध को सुगंध कहा जा सके तो वो एक ही सुगंध जानता था। वहां बड़ी बड़ी कीमती सुगंध उड़ रही थी उस रास्ते पर। वो बहुत घबराने लगा, उसकी सांसें घुटने लगी। वो जैसे जैसे भीतर गया वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सुगंध के दुकानदार भागे हुए आए। उन्होंने सोचा कि वह आदमी बेहोश हो गया। उनकी तिजोरियों में जो बहुत कीमती सुगंधें थीं, जिनको बड़े राजा महाराजा ही खरीद सकते थे, उनको वो निकाल के लाए। उस आदमी को सुंघाने लगे ताकि वो होश में आ जाए। उन बेचारों को क्या पता कि वो सुगंधों के कारण ही बेहोश पड़ा है। वो बेहोशी में हाथ पैर तड़फड़ाने लगा, सिर पटकने लगा, बोल तो सकता नहीं था। भीड़ इकट्ठी हो गई। उस भीड़ में एक और मछुआ था जो पहले कभी मछुआ रह चुका था। उसने कहा, दोस्तों तुम उसकी जान ले लो, तुम्हारी सुगंध उसको और बेहोश किए दे रही, हटो यहां से दूर। उस गिरे हुए मछुए की पास में ही टोकरी पड़ी थी। टोकरी में गंदे चीथड़े थे जिनमें वो मछलियां बांध के लाया था। उस दूसरे मछुए ने उस टोकरी पर थोड़ा पानी छिड़का और उस आदमी के नाक पर रख दी। उस आदमी ने गहरी सांस ली, आंखें खोली और उसने कहा, दिस इज रियल परफ्यूम, ये है असली सुगंध। आदमी नरक का भी आदी हो सकता है। भारत ऐसा ही आदी हो गया। अब हमें कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता। देखने के लिए भी संवेदनशीलता चाहिए। अब हमें कुछ एहसास नहीं होता। चारों तरफ जो हो रहा है हम उसे चुपचाप देखे चले जाते हैं और इसे देखे चले जाने के पीछे भी हमारी शिक्षा जिम्मेवार है। हमें कहा गया है संसार तो एक माया है, एक सपना। इस माया को, इस सपने को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ये सब होता रहा है, ये सब होता रहेगा। ये दुनिया सदा ऐसी रही है, इसको अच्छा न बनाया जा सकता है, न अच्छा किया जा सकता है। इसलिए भारत का हृदय एक पत्थर हो गया है। भारत का एक एक आदमी संवेदना शून्य हो। वो देखता रहता है खड़े हुए जो भी हो रहा हो। सड़क पर लोग भीख मांग रहे हो, वो गुजर जाएगा उनके पास से, उसे ख्याल भी नहीं आएगा कि देश में लोग भीख मांगे और उसी देश में मैं जिंदा रहूं, ये उचित है। हत्याएं होती रहेंगी, चोरियां होती रहेंगी, बेईमानियां होती रहेंगी और उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। कोई काम नहीं करेगा मुल्क में, कोई श्रम नहीं करेगा, कोई उत्पादन नहीं करेगा। सारे लोग चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक बैठे रहेंगे अपनी कुर्सियों पर। हालांकि हेड चपरासी छोटे चपरासियों को समझाएगा कि काम करना चाहिए,
हेड चपरासी को ऊपर का सुपरवाइजर समझाएगा कि काम करना चाहिए, सुपरवाइजर को ऊपर का अधिकारी समझाएगा कि काम करना चाहिए। राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक जिसके भी नीचे जो उपलब्ध हो उसको समझाएगा कि काम करो, लेकिन कोई काम नहीं करेगा। सबको पता चल गया है कि काम करना चाहिए ये एक सिद्धांत की बात है, ये काम की बात नहीं। ये समझाना चाहिए लोगों को। ये बहुत अच्छी बात है, ये समझाने में बहुत अच्छी लगती है। समझने वाला भी समझता है कि बेकार है, सुनने वाला भी समझता है बेकार है। इस जिंदगी में क्या काम की जरूरत है? एक सपना है, जिंदगी गुजर जाएगी। एक माया है, एक खेल चल रहा है, गुजर जाएगा। भगवान की लीला है, भगवान सब कर रहा है, हमारा काम है कि हम खड़े होकर देखते रहें। हजारों साल तक अगर ऐसा समझाया गया हो आदमी को, तो स्वभावतः आदमी का रस जीवन को बनाने और बदलने का क्षीण हो जाएगा। वो रस हमारा क्षीण हो गया है। पहली बात, हम स्वर्ग कहीं और खोज रहे हैं, इसलिए भारत निष्क्रिय हो गया है। दूसरी बात, इस पृथ्वी को हम सपना और एक झूठ समझ रहे हैं, इसलिए हमारा रस खो गया है। और तीसरी बात, हमें ये समझाया गया है कि कर्म करना बंधन है। हमें ये समझाया गया है कि काम करना श्रेष्ठतम आदमी का लक्षण नहीं है। हम श्रेष्ठ आदमी उसको कहते हैं जो सब काम धाम छोड़ के जंगल चला जाता है। हम उस आदमी के पैर पड़ते हैं जो जिंदगी के सारे काम छोड़ देता है। हम उस आदमी को कहते हैं कि ये परम अवस्था को उपलब्ध हुआ जो सब तरह के काम धाम बंद करके बैठा रह जाता है। ये हमारा सोचना बड़ा आत्मघाती मालूम पड़ता है। अगर इस भांति हम निष्क्रियता को सम्मान देंगे और निष्क्रियता को संन्यास समझेंगे और निष्क्रियता को साधुता का लक्षण मानेंगे, तो फिर कौन आदमी साधु नहीं बनना चाहेगा? काम भी करो और असाधु भी हो जाओ। तो दफ्तर दफ्तर में सब साधु हो गए हैं, सारा देश साधु हो गया है। कोई काम नहीं कर रहा, सब निष्काम भाव से अपनी अपनी जगह बैठे हुए। ठीक भी है, क्यों काम किया जाए? और फिर हमारी चौथी दृष्टि यह है कि काम करने वाला तो भगवान है, हम क्या कर सकते हैं? भगवान सब काम चला रहा है, तो हम उसके काम में बीच बीच में बाधा क्यों दें? सब काम चल ही रहा है, आपके करने से कुछ काम होता है? आप दफ्तर में बैठे रहिए, कुछ आपके करने से नहीं होता, काम तो सब चल ही रहा है। आप करिए या न करिए, काम चलता रहेगा। भगवान सब काम कर रहा है, आप कोई करता है? आप कोई करने वाले हैं? ये अहंकार छोड़ दें कि आप करने वाले हैं। करने वाला भगवान है, हम तो उसके लीला के हाथ के खिलौने हैं। रस्तियां खींचता है, हमें नचा देता है, हम नाच लेते हैं, बात खत्म हो जाती है। हमने एक एक व्यक्ति के भीतर कर्म करने की जो भी प्रेरणा हो उसको सब तरह से नष्ट कर दिया है। और रह गई फल की बात, तो फल कर्म करने से तो कभी मिलता नहीं, फल भाग्य से मिलता है। पता है आपको, प्रमोशन भाग्य से होता है, काम करने से होता है? कभी दुनिया में सुना है कि किसी आदमी का काम करने से प्रमोशन हुआ? कभी सुना है किसी आदमी से कि काम करने से कोई आदमी आगे बढ़ गया हो? किसी का बेटा, किसी का चाचा आगे बढ़ता है, वो भाग्य की बातें हैं। अब बेटा और चाचा होना कोई हाथ की बात तो है नहीं। सारा काम भाग्य से हो रहा है। मैंने एक मजाक सुनी है, मैंने सुना है कि भर्तहरि ने एक बहुत बड़ा प्रयोग किया। ऐसे भारतीय लोग कभी प्रयोग करते नहीं। भर्तहरि कुछ गड़बड़ आदमी रहा होगा। भारतीय लोग कभी प्रयोग नहीं करते, एक्सपेरिमेंट करने की हमें आदत ही नहीं। वो सवाल ही नहीं, हम क्यों प्रयोग करें? हमें तो सारे निष्कर्ष बिना प्रयोग के मिल जाते। जैसे स्कूल का बच्चा क्यों जाके इस परीक्षा में अपना गणित करे? कापी उल्टा के पीछे देख लेता, जहां उत्तर लिखा है उत्तर पहले मिल जाता। प्रयोग करने की और विधि करने की और गणित करने की जरूरत क्या है? तो भारत को तो सारे निष्कर्ष मिले हुए हैं। हमारे पास सब कंक्लूजन से, ऋषि मुनियों की कृपा से हमें सब निष्पत्तियां मिल गई। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन भर्तहरि का दिमाग थोड़ा खराब रहा होगा। कुछ खराब दिमाग के लोग अक्सर पैदा हो जाते हैं। उसने ये प्रयोग किया कि मैं जानूं कि आदमी को जो फल मिलते हैं वो भाग्य से मिलते हैं या कर्म से मिलते हैं, पुरुषार्थ से मिलते हैं या प्रारब्ध से।
तो उसने एक बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग किया। आज तो हम प्रयोग करते नहीं, और अगर करेंगे तो ऐसे ही वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं। उसने क्या किया? भर्तृहरि ने 3 प्रयोग किए। उसने एक आदमी को धूप में खड़ा किया। उस आदमी का सिर घुटा हुआ है, वो एक सन्यासी है। धूप में उसका सिर जलने लगा, तकलीफ होने लगी। उस आदमी ने कहा मेरी खोपड़ी में बहुत दर्द होता है, यहाँ अब मैं घबरा गया, यहाँ मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ, मुझे तकलीफ होती है, मेरे सिर में दर्द होता है। भर्तृहरि ने उसे ले जाके एक वृक्ष के नीचे खड़ा कर दिया। वो आदमी खड़ा ही नहीं हुआ था कि वृक्ष से एक फल गिरा और उसकी खोपड़ी पे चोट आ गई। भर्तृहरि ने कहा सब भाग्य से होता है, अगर सिर में दर्द ही होना है तो धूप में खड़े रहो तो भी दर्द होगा, और वृक्ष की छाया में खड़े हो जाओ तो फल गिर पड़ेगा, भाग्य। भर्तृहरि ने दूसरा प्रयोग किया। एक सांप को बंद कर दिया एक पेटी में और बैठ गया बाहर। भीतर जाने का कोई रास्ता नहीं है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, सांप पेटी में बंद है। और भर्तृहरि देखता है कि देखें उसके भाग्य से उसे भोजन मिलता है कि नहीं। एक पागल चूहा उस पेटी में छेद करने लगा। उसने पेटी में छेद किया, चूहा भीतर चला गया, भूखा सांप चूहे को खा गया, और जो छेद चूहे ने किया था उससे बाहर भी निकल गया। भर्तृहरि ने कहा तय हो गया कि आदमी भाग्य से जीता है। सांप बंद था, चूहा भी पहुंच गया वहां, और रास्ता भी बना दिया बाहर निकालने का। अब ये बेचारा भर्तृहरि अगर कहे कि ठीक है सब भाग्य से होता है, कुछ करने से नहीं होता, तो कुछ गलत कहता है? कोई भूल तो नहीं करता। ऐसे ही उसने कुछ प्रयोग किए और नतीजा निकाल लिया कि सब भाग्य से होता है। फिर भर्तृहरि सब छोड़ के चला गया। जब सब भाग्य से होता है तो हमें कुछ करना नहीं है। जो देश ऐसा समझता है कि सब भाग्य से होता है, उस देश में फिर कुछ करने का प्रश्न नहीं रह जाता। और हम सब भाग्यवादी हैं। फल तो भगवान देता है, और फल बधाए तो मिलेगा, तो फिर कर्म करने का क्या सवाल है? हमने कर्म को और फल को तोड़ लिया होशियारी से। फल बिना कर्म के भी मिल सकता है। ये बात धीरे धीरे संस्कारित हो गई, दिमाग कंडीशनड हो गया, और सारे मुल्क के मन में ये बात पैदा हो गई कि सब भाग्य से होता है, सब भाग्य से होता है। ये वृत्ति इतनी गहरी बैठ गई है कि कोई भी अब कुछ करना नहीं चाहता है। 1000 साल हम गुलाम थे, हमने कुछ भी नहीं किया। हम कुछ भी ना करते। अगर मैकाले ने भूल से हिंदुस्तान को अंग्रेजी शिक्षा न दी होती तो हम कुछ भी न करते। लोग समझते हैं कि मैकाले ने भारत को गुलाम रखने के लिए अंग्रेजी शिक्षा दी, लेकिन अगर मैकाले कहीं भी होगा दुनिया में तो वो जानता होगा कि उसी ने भूल की। अंग्रेजों के साथ 200 साल संपर्क में रहने के बाद हम में से कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा कि करने से भी कुछ हो सकता है। जो लोग भारत की आजादी की लड़ाई लड़े वे लोग थे जो अंग्रेजी शिक्षा में ठीक से दीक्षित हो गए। भारत का मन तो गुलामी को तोड़ने के लिए कभी राजी नहीं होता। उसने तो मान लिया था कि गुलामी भाग्य में होगी तो हम गुलाम रहेंगे। हमारे ग्रंथों में तो लिखा है कोई नृप हो हमें कहानी, कोई हो राजा हमें क्या मतलब है। हमारा ये काम नहीं है कि हम राजाओं के बाबत चिंता करें कि कौन राज्य करता है, कौन हुकूमत करता है। हमारा तो काम है हम रोधो के जिंदगी गुजार दें, राम भजन करके किसी तरह आगे का इंतजाम कर लें, कुछ हवन कीर्तन करके भगवान को खुश कर लें, बात खत्म हो गई। हमारा और तो कोई काम नहीं है। हम हमेशा गुलाम रह सकते हैं। हमारी आत्मा गुलाम है। स्वतंत्रता की कामना उनमें पैदा होती है जिन्हें ये ख्याल है कि हम कुछ कर सकते हैं, जिन्हें ये ख्याल है कि हम कुछ कर नहीं सकते, जो होगा वो झेल लेना पड़ेगा, वो स्वभावतः झेल लेंगे।
इसीलिए हम इतनी दरिद्रता झेल रहे हैं। दुनिया में कोई कौम इतनी गरीबी झेलने को राजी नहीं हो सकती। या तो मर जाएगी या गरीबी को तोड़ने के लिए कुछ करेगी। लेकिन हम इतनी भयंकर गरीबी झेल रहे हैं, चुपचाप झेल रहे हैं, बड़े मजे से झेल रहे हैं, बल्कि कहना चाहिए बड़े संतोष और शांति से झेल रहे हैं। ये कैसे संभव हुआ? क्या हमारे भीतर प्राण ही समाप्त हो गए हैं? कोई चोट नहीं लगती कहीं? नहीं, गरीबी है तो हम सोचते हैं कि पिछले जन्मों के कर्मों का कोई फल है, भाग्य बिगड़ गया है इसलिए गरीबी झेल रहे हैं। आगे भाग्य ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हम कुछ भी नहीं करेंगे। हिंदुस्तान आजाद हुए 20 साल हो गए। 20 सालों में सिवाय भीख मांगने के हमने दुनिया में और कुछ भी नहीं किया। लेकिन एक लिहाज से ये भीख मांगना बड़ा परंपरागत है। हिंदुस्तान में जो श्रेष्ठ जन रहे हैं वो हमेशा भीख ही मांगते रहे हैं। भिक्षा वृत्ति को श्रेष्ठतम वृत्ति कहा है हमारे शास्त्रों ने। व्यवसाय वगैरह में तो पाप भी लगता है, भिक्षा वृत्ति में कोई पाप नहीं लगता। और ठीक हमारे सब महापुरुष भीख मांगते हैं। बुद्ध महावीर से लेके विनोबा भावे तक सबका काम भीख मांगना है। तो अगर हम सारे लोग भी उनके पीछे भीख ही मांगे तो हम कुछ बुरा तो नहीं करते। महाजन जिस रास्ते पर जाते हैं उसी पर जाना तो सभी का कर्तव्य है। तो पूरा देश भिखारी हो गया, सारी दुनिया में भीख हम मांग रहे हैं। और हमारे नेता अगर बाहर से भीख मांग के लौट आते हैं तो उनकी गर्दन फूल जाती, उनकी रीढ़ अकड़ जाती। वो कहते हैं कि हाँ हम ले आए, सफलता मिल गई। भीख मांगने में सफल हो जाने को भी जो कौम सफलता मानने लगे, उस कौम का आगे क्या भविष्य हो सकता है? मैंने सुना है कि 1962 में चीन में अकाल की हालतें थी। हमारे यहाँ अकाल की हालतें एक अर्थों में सौभाग्य है, क्योंकि जैसे ही अकाल पड़ता है हम दुनिया भर का ध्यान आकर्षित करने में समर्थ हो जाते हैं। अकाल भगवान बड़ी कृपा करके हम पर भेजता रहता है, हमेशा उसकी कृपा रही है, हमेशा भेज देता है। और जब भी अकाल आता है तभी दुनिया में भीख मांगने में हमारी हिम्मत बढ़ जाती और दुनिया को भीख देने पर मजबूर होना पड़ता है। न दो तो तुम मटेरियलिस्ट हो, तुम भौतिकवादी हो, इतना खा पी रहे हो और हम गरीबों को भीख नहीं देते। हम अध्यात्मवादी हैं, जगत गुरु हैं, हमें भीख चाहिए। तुम्हारा कर्तव्य सारी दुनिया का कि जगत गुरु को पालो और पोसो। चीन में 1962 में अकाल की हालत थी। इंग्लैंड के कुछ मित्रों ने एक जहाज पर बहुत सा सामान, भोजन और कपड़े चीन भेजे। चीन से वो जहाज सीधा का सीधा उल्टा वापस कर दिया गया और उस जहाज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया गया कि धन्यवाद, लेकिन हम किसी भी हालत में भीख स्वीकार करने को राजी नहीं। हम मर जाना पसंद करेंगे लेकिन भिखारी होना नहीं। ये कुछ समझ में आने वाली बात मालूम पड़ती, लेकिन चीन के आदमी तो राक्षस हैं। उनको पता ही क्या, चीन के आदमी कोई आदमी है? आदमी हम हैं। हमने तो बड़े होशियारियों के काम किए। हमारे मुल्क में जिसको भिक्षा दो